हेलो एवरीवन। आज कुछ फिर से हम लोग नॉन के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एसएससी सीजर एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, पहले का कल का कुछ था, उसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग अब यहाँ पे करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। द सीड्स ऑफ द बीट प्लांट्स वर टू हेवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। ठीक है, देखेंगे द सीड्स। ठीक है, आपको पता है ना कि कोई जब वर्ड एफ से खत्म होता है तो उसे हम लोग प्लूरल बनाते हैं, वो एफ हटाते हैं और वीएस लगाते हैं। ठीक है, तो ये सीप्स नहीं होगा, क्या होगा? ये सीप्स होगा। ठीक है, द सीप्स ये वर्ड होने वाला है, सीप्स होगा, सीप्स नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन आपका गलत था। द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट, ये क्या होता है? गुच्छा। जो क्या कहते हैं, गेहूं के जो प्लांट्स क्या कहते हैं, गेहूं को जो गेहूं के दाने जब निकालने के बाद जो बचता है गुच्छा, उसी को बोलते हैं हम लोग सीप्स। ठीक है, तो क्या होता है जब नाउन आपका एफ या एफी में खत्म होता है तो उसे प्लूरल हम लोग एफ और एफी हटाकर वीएस लगाकर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सीव्स क्या होगा? ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हेवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। ये आपका होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है? 24 कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ठीक है, कौन सा? हैव्स और हैव्स नॉट। ठीक है, हैव्स का मतलब होता है अमीर लोग जिनके पास पैसा है। कहने का मतलब है कि इंडिया की आबादी वो दो भाग में बटा हुआ है, अमीर और गरीब। ठीक है, हैव्स है, और ये आपका हैव्स नॉट नहीं होता है, हैव नॉट्स होता है। ठीक है, हैव नॉट्स होता है, इसका मतलब क्या होता है? गरीब। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन दो भाग में बटा हुआ है, अमीर या गरीब। तो क्या हो जाएगा? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स होगा। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका क्या है? ये गलत है, हैव्स नॉट नहीं होगा, हैव नॉट्स होगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी, 24 का ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 देखते हैं क्या है। 25 में है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। अब देखिएगा यहाँ पे सिस्टर इन लॉज क्या है आपका? सिस्टर इन लॉज ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन जो एक से ज्यादा नाउन से मिलकर बनता है, और इसका प्लूरल जो होता है वो हमेशा मेन नाउन में लगाकर बनाते हैं। सिस्टर्स इन लॉ होगा, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल है हमेशा हम लोग मेन नाउन में एस लगाकर बनाते हैं, ना कि लॉ में। ठीक है, तो क्या होगा? सिस्टर आपका मेन नाउन है तो सिस्टर्स इन लॉ होगा, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका। All his sisters-in-law are extremely cooperative and she doesn't miss her real sisters at all. ठीक है, चले आगे चलेंगे हम लोग 26। नेक्स्ट है 26 हम लोग देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है envy strikes a woman when she sees her husband talking to another woman। ठीक है, envy है, एनवी का मतलब तो कहते हैं ना बदले की भावना। ठीक है, लेकिन क्या है, एक औरत जब अपने हस्बैंड को किसी दूसरे लड़की या औरत से जब बात करती है तो वहां पे बदले की भावना नहीं आती, जलन का भावना आता है। और जलन के लिए वर्ड क्या है? जेलसी। जब जेलसी वर्ड है तो हम लोग एनवी क्यों लगाएंगे? एनवी का मतलब बदला। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अगर किसी के हस्बैंड अगर किसी और औरत से बात करेगा तो बदला लेने के लिए क्या करेगी, उसके जो हस्बैंड से ये है औरत वो बात करने लगेगी तो वो बदला हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका? जेलेसी। बदला होता है रिवेंज लेना, जैसा तुम कर रहे हो वैसा हम भी करेंगे, वो बदला है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जेलेसी वर्ड होता है। जेलेसी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? समन्स है। ठीक है, समन्स। आपको लगता होगा कि समन्स जो वर्ड है, ठीक है, समन्स वर्ड का मतलब होता है नोटिस। कोर्ट जब नोटिस भेजती है उसे कौन से वर्ड से करते हैं डिनोट?
समन्स, ठीक है। आपको लग रहा होगा इसमें एस लगा हुआ है, प्लूरल है, नहीं, ये क्या है आपका, ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या होता है, तो इसका प्लूरल आपका समन्सेस होता है, ठीक है। अब टू है तो क्या होगा, प्लूरल होगा, टू समन्सेस हैव बीन इशूड, समन्स नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, समन्स नहीं होगा, समन्सेस, तभी तो हैव लगा हुआ है। टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट yet appeared बिफोर द कोर्ट। तो समन्स आपको देखने में लग रहा है प्लूरल, इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा नोटिस जब भेजा जाता है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या होगा, समन्सेस, SUMMONSES। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 देखते हैं, 28 में क्या है। The Vaidyas have been living here for about a decade। ये वैद्या के बारे में बात करने वाले हैं ना। देखिए अपस्ट्रॉफी इस जब दो नाउन कनेक्ट करता है वहां पे लगता है, ये नाउन है और ये तो वर्ब है, मतलब यहाँ पे अपस्ट्रॉफी इस नहीं लगने वाला है। अब पूरे वैद्या के बारे में बात कर रहे हैं, वैद्य समाज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लगाइएगा, वैद्यास। इसका मतलब क्या होता है, पूरा वैद्या समाज आ जाएगा। ऐसे भी दा के बाद जो भी आता है आपका एडजेक्टिव, मतलब क्या आता है, पूरा समाज के बारे में बात करता है, तो द वैद्यास होगा, अपस्ट्रॉफी एस हट जाएगा, ऑप्शन ए आपका गलत है। द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड, ठीक है। चलिए डिकेड है वो, द वैद्यास होगा, अपस्ट्रॉफी एस हट जाएगा और वैद्यास लग जाएगा। द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 29 देखेंगे, यू आर एमंग दोज। अब ये दोज है, दोज के बाद तो हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, प्लूरल नाउन आता है, और ये दोज किसका प्लूरल है, तो दैट का, दैट आपका सिंगुलर है और इसी का ये आपका प्लूरल है। मतलब दैट के बाद एक सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है, लेकिन दोज के बाद क्या आएगा, एक प्लूरल नाउन। याद रखिएगा दोज किसका प्लूरल है, तो दैट का, ठीक है। दैट के बाद एक सिंगुलर आता है, लेकिन दोज के बाद एक हमेशा प्लूरल आता है। तो यू आर अमंग दोज मैन नहीं होगा, मेन होगा। मैन का क्या होता है प्लूरल, मेन, हु अर्न्ड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। ये आपका हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा, दोज के बाद याद रखिएगा दोज आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और दोज क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ये दोज एडजेक्टिव है और इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। दोज मेन होगा, ठीक है, दोज मैन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चिफ्स, मिस्चिफ्स बदमाशी, ये क्या है आपका, अनकाउंटेबल है और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मिस्चिफ बोलते हैं, ना कि मिस्चिफ्स। ये अनकाउंटेबल है, बदमाशी को आप गिन नहीं सकते ना, ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए एस हटा दीजिएगा और ये सेंटेंस सही है। कौन सा है, एरर पार्ट बी। चलिए Children are playing and making mischief as their holidays have started। ठीक है, क्या होगा वहां पे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चिफ होगा, ना कि मिस्चिफ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 क्या है। चलिए 31 का भी पहले वाले वीडियोस में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, शिप वाला। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, उसमें आपका शिप भी था, ठीक है ना, शिप था आपका, और क्या वर्ड था आपका ये डियर वर्ड था, ठीक है, ये था, और ये फिश, दो तीन जो बहुत कॉमन नाउन है, ये ऐसे वर्ड है जिनका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। ये सिंगुलर भी यही होगा और प्लूरल भी यही होगा। शिप्स नहीं होता है, डियर्स नहीं होता है और फिशेस नहीं होता है। शिप आपका ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल। देखिए यहाँ पे शिप्स आया हुआ, क्या होगा, शिप होगा, ठीक है। शिप्स कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक, ये ऐसे नाउन है, ये वर्ब के हिसाब से काम करते हैं कि वर्ब अगर प्लूरल है मतलब ये आपका प्लूरल है, मतलब ये है तो मतलब कि बहुत सारा भीड़ का, ठीक है, लेकिन ये आपका रहेगा शिप के फॉर्म में, ये वर्ब के हिसाब से होता है। वर्ब अगर प्लूरल तो ये आपका प्लूरल है लेकिन रहेगा शिप,
ठीक है। sheep are economically useful and so they are reared for wool and meat. reared का मतलब पाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है क्या, एक बार देखते हैं। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। क्या है, आई रीड द लेटर, ठीक है, एंड मेड हिम अवेयर, जागरूक कराया क्या, ऑफ इट्स कंटेंट। कंटेंट वो तो कंटेंट्स होता है ना, जो मैटर है वो तो कंटेंट्स होता है, ठीक है। कंटेंट, कंटेनमेंट जो होता है, कंटेंट इसका मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होता है। लेकिन यहां पे क्या आएगा, ऑफ इट्स कंटेंट्स। आप मैटर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने वो लेटर पढ़ा और उससे, उस लेटर में जो जो मैटर था उससे उसको जागरूक किया, ठीक है। तो आप उसके बारे में बताएं, मैटर के बारे में बताएं। और मैटर कौन सा होता है, कंटेंट्स होता है, ना कि कंटेंट। तो कौन सा पार्ट है आपका, सी पार्ट एरर है। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, वहां पे क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्या है, एक बार देख लेते हैं कि आई शैल नॉट गो टू पार्टी टुनाइट। पहले इसको ऊपर कर दे, ठीक है। आई शैल नॉट गो टू पार्टी टुनाइट, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टुनाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स। देखिए वर्क है वो क्या है, अनकाउंटेबल, काम को आप गिन नहीं सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल है। इसीलिए पहली बात तो ये वर्क्स नहीं होगा, क्या होगा, वर्क होगा। ये वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। और जब अनकाउंटेबल के लिए याद रखिएगा मेनी नहीं लाते हैं, क्या लाते हैं, तो मच। जिससे आप गिन नहीं सकते उसे हमेशा मच कीजिएगा, मेनी नहीं। मेनी कहां लगता है, जो मेनी है वो लगता है काउंटेबल के साथ, जो काउंट होता है। मच कहां लगता है, जो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो जब किसी चीज को आप गिन सकते हैं उसके पहले आप मेनी लगाइएगा। काम को हम गिन नहीं सकते, काम आपका अनकाउंटेबल है तो मच लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 33 तो कौन सा पार्ट आपका एरर है, तो आपका बी पार्ट है। क्या होगा, मच होगा, और ये वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। मच वर्क टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। आई शैल नॉट गो टू पार्टी टुनाइट सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। मतलब क्या है, अपने जो कहे हुए क्या कहते हैं, जो बात उस पर हमेशा अड़े रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको सबसे रिस्पेक्ट मिलता है। ट्रू टू वंस वर्ड्स नहीं होता है, वंस वर्ड होता है, ठीक है। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। वन है सिंगुलर, इसलिए सॉरी यस लगा हुआ है, ठीक है। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड होता है, वंस वर्ड्स नहीं होता है। कौन सा पार्ट एरर है, तो पार्ट बी। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे नीचे भी पार्ट है कि इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys, 5 years old boys, ये 5 years old boys ये क्या है, गलत है, हाइफिनेटेड वर्ड्स है, ठीक है ना। वो क्या होता है, 5 year old boys, ये आपका सही है। हाइफिनेटेड वर्ड्स 5 years old boys नहीं होता, 5 साल के बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या बोलेंगे अब, 5 year old boys लगा तो है प्लूरल, तो क्या होगा, 5 years old boys नहीं होगा, 5 year old boys आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि the fan's blade has broken and we must buy a new fan before disposing it off। ठीक है, क्या है, the fan's blade has broken। अब देखिएगा ये अपॉस्ट्रोफी एस है ना, वो कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता। फैन क्या है आपका, नॉन लिविंग चीज है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी मत लगाइएगा। ऐसे किसमें क्या करते हैं, द लगाते हैं, द ब्लेड ऑफ, या फिर ऐसे
ब्लेड ऑफ द फैन, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफी हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। द फैन आपका नॉन लिविंग है, इसके साथ अपस्ट्रॉफी मत लगाइए, उल्टा कीजिए, द ब्लेड या ब्लेड ऑफ द फैन, ये करके इसे ऑफ से कनेक्ट कर दीजिए, ब्लेड ऑफ द फैन। नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगता। द blade of the fan has broken and we must buy a new fan before disposing it of. Question number 36, ठीक है। The blade of the fan has broken and we must buy a new fan before disposing it of. Question number 36। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? She wears spectacle and so she was unable to see the gangster that attacked her last night, ठीक है। attacked her last night, पास्ट का टाइम, सिंपल पास्ट, ठीक है। अब देखिए दो चीज है, एक वर्ड होता है स्पेक्टिकल और एक वर्ड होता है स्पेक्टिकल्स, ठीक है। अब दोनों का मीनिंग फर्क है, स्पेक्टिकल अलग होता है, स्पेक्टिकल्स अलग होता है। स्पेक्टिकल्स है वो है आपका क्या है, ग्लास, सनग्लास, ठीक है। ग्लास कह लीजिए, चश्मा जो होता है ना वो कौन सा होता है, स्पेक्टिकल्स। और ये जो स्पेक्टिकल अगर रहेगा इसका मतलब होता है व्यू, सीनरी, सीनरी का सेंस ये देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सीनरी के बारे में बात हो रही है कि चश्मे के बारे में बात हो रही है, तो सी वियर्स स्पेक्टिकल्स, वियर्स पहनना मतलब चश्मे के बारे में बात हो रही है, तो क्या लेगा, स्पेक्टिकल्स लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। She wears spectacles and so she was unable to see the gangster that attacked her last night. Spectacle का मतलब व्यू होता है, सीनरी होता है, दृश्य होता है, लेकिन अगर चश्मे की बात किया जाए तो वहां पे क्या लगाइएगा, स्पेक्टिकल्स। इसलिए यहाँ पे ये पार्ट आपका गलत है, स्पेक्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, ऑल द फर्नीचर्स, देखिए फर्नीचर पहले ही हमने बोला है क्या है, वो फर्नीचर है वो आपका अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल ये है, क्या है ये, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, तो फर्नीचर्स में एस हटा दीजिए, ठीक है। ऑल द फर्नीचर होगा, ठीक है, ऑल लगा हुआ है तो ऑल के बाद तो ऐसे भी आता है प्लूरल, लेकिन वो काउंटेबल रहेगा तब ना, आपका जो अनकाउंटेबल है वो कभी प्लूरल होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑल द फर्नीचर, ये सही होगा, फर्नीचर्स नहीं, एस को हटाइएगा, ये पार्ट आपका गलत है। ऑल द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, सोल्ड फॉर अ सॉन्ग मतलब कम दाम पे, एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन, क्यों, हम लोग को टाउन छोड़ के जल्दी जाना था, इसीलिए सारे जो फर्नीचर है उसको कम दाम पर बेचना पड़ा, ठीक है। ऑल द फर्नीचर होगा हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मॉब जो होता है ना, मॉब का मतलब होता है क्या हुआ, जो गुस्साई हुई भीड़ होता है, उपद्रवी, गुस्साई हुई भीड़। जो ये मॉब होते हैं वो तो पहले से गुस्से में होते हैं, यहाँ पे आपको एंग्री लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंग्री लगाने की जरूरत नहीं है। मॉब का मतलब ही होता है गुस्साई हुई भीड़, है ना। उपद्रवी जो कहते हैं वो पहले से गुस्से में होते हैं, उनके लिए आपको एंग्री लगाने का जरूरत नहीं है। एंग्री क्या हो गया, सुपर क्लॉज हो गया, जो कि करेक्ट, इनकरेक्ट कहते हैं उसको, खामखा आप वर्ड को वेस्ट कर रहे हैं। मॉब का मतलब ही गुस्साई हुई भी है, आप एंग्री हटागा, आपका गलत है, बाकी क्वेश्चन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है एक और वो भी देख लेते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, यही से आपको लग गया, एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता है, अनकाउंटेबल है, याद रखिएगा। लगेज ये आपका सही फॉर्म है, बैगेज ये आपका सही फॉर्म है, लगेजेस नहीं होता है, अनकाउंटेबल है, ये दोनों क्या है, अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो क्या हो जाएगा, दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए नेक्स्ट चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। ठीक है, कार ऊपर क्या कहते हैं, स्टीप हिल था, पहाड़ी थी बहुत, ठीक है, ऊंचा आपका स्पेस था, इसीलिए जा नहीं पाया क्योंकि वो रॉन्ग गियर में था। मुझे बताइए ये गियर हुआ कि गियर्स होगा? एक बार में कार का कोई एक ही गियर आप लगा सकते हैं, एक बार में आपका पांचों गियर नहीं लगता, एक एक करके गियर लगता है, एक बार में एक ही गियर कोई रहेगा गाड़ी का, इसलिए यहाँ पे गियर होता है, गियर्स नहीं। कौन सा एरर है? पार्ट सी। ठीक है, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स। चलेंगे नेक्स्ट 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द डे। टिकट विंडो नहीं होता है, टिकट काउंटर होता है। ठीक है, टिकट विंडो लिखते हैं, लेकिन हम लोग अगर एग्जैक्ट देखा जाए ग्रामर वाइज तो क्या है वो? द टिकट काउंटर होता है, टिकट विंडो नहीं। द टिकट काउंटर रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? सत्यजीत रे, ठीक है, हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films, was one of India's most talented film makers होता है। One of India's most talented मतलब क्या थे? बहुत सारे talented film maker उनमें से एक थे। जैसे ही आएगा one of the, याद रखिएगा इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना? वन ऑफ आएगा, वन ऑफ आएगा, चलिए वन ऑफ ही कर दीजिए, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, याद रखिएगा। वन ऑफ कहने का मतलब है कि बहुत सारे हुए हैं उनमें से एक, है ना? फिल्म डायरेक्टर तो बहुत सारे हुए हैं, सत्यजीत रे उनमें से एक थे, तो क्या है? वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स होगा, ऑप्शन आपका डी है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 और उसका 45 आपका लास्ट है। 44 क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडी एल्स। याद रखिएगा, अगर somebody else का मतलब किसी और का होता है और अपस्ट्रॉफी एस ऐसे केस में हम लोग एल्सेस के साथ लगाते हैं, somebody else के पहले नहीं लगाते अपस्ट्रॉफी एस। अगर आपको अपस्ट्रॉफी एस लगाना है, ठीक है, और somebody आपको दिया हुआ है एल्स अगर आ गया तो अपस्ट्रॉफी एस हमेशा एल्स के बाद लगता है। somebody else's आपका ये सही होगा, ये क्या होगा? एल्सेस यहां लगेगा, ये हटेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी ये गलत था। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज somebody else's। ठीक है, जब एल्स लग गया तो अपस्ट्रॉफी एस हमेशा एल्स में लगता है, एल्सेस होता है ना कि एल्स। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 45 क्या है? ठीक है, you should not put your sign on any paper that you haven't read। ठीक है, ऐसा पेपर जो आपने नहीं पढ़ा है उस पर कभी साइन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, योर क्या है आपका? एडजेक्टिव है, साइन क्या है? वर्ब है, और आपको चाहिए एक नाउन। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे नाउन है, तो ये साइन नहीं होगा, सिग्नेचर होगा। पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है, और ये साइन आपका वर्ब है, तो क्या आएगा आपका वहां पे? एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव के बाद नाउन आने वाला है, तो यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड। तो ये है, दैट्स इट आज के लिए।